Namaskar students, good morning to everybody. We are studying 18 lessons of geography, that is agriculture. You read in the last lecture the importance of agriculture in India and the importance of the agriculture and the characters of the Indian agriculture. Now we read today major problem of Indian agriculture. You know, India is the biggest agriculture country. There 54.6% population work in the agriculture directly and indirectly, and India's GDP mostly income source comes from the agriculture. So that is very important to read about the major problem of the Indian agriculture. भारतीय खेती की समस्याओं के बारे में पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर? दीज आर नंबर 1, इंक्रीजिंग वेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन लैंड, यानी जो इंडिया की ज़मीन है उस पर जनसंख्या अप्रत्याशी रूप से बढ़ रही है, उसका कोई पता नहीं है। सेकंड पॉइंट इज अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी भूमि का जो वितरण सही नहीं है। देयर सम आर द हिली एरिया, देयर सम आर द डेजर्ट एरिया, देयर सम आर द सैंडी एरिया। दैट इज द सेकंड मेन रीजन. So Indian agriculture are the fighting with that problems. Now the third main problem is low productivity of the agriculture. Low productivity of agriculture, यानी भारतीय जो खेती है उसका कम उत्पादन, खेती में उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है। सेसनल वेदर, एक्सटर्नल रेनफॉल डिस्टर्ब, यानी जो भारतीय कृषि है उसको कभी तो मौसम की मार पड़ती है, कभी अतिवृष्टि, कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम होती है। फेथफुल अप्रोच ऑफ द फार्मर, यानी किसान का भाग्यवत दृष्टिकोण। किसान सोचता है जो भगवान ने देना वही देगा। सिक्स्थ इज द एग्रीकल्चर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस एज ए लिविंग, यानी भारत में खेती को क्या है, एक बिजनेस नहीं समझते। दे सोचते हैं क्या, केवल एक जीवन जीने का एक तरीका है। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ द इरिगेशन, सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। बीइंग अनएजुकेटेड एंड ट्रेडिशनल्स एग्रीकल्चर, यानी भारतीय खेती जो है पुरानी तरीकों से और अशिक्षित तरीकों से की जाती है, यानी इसमें नए टेक्निकल यूज़ नहीं की जाती। नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर सेल सिस्टम, भारतीय खेती को जो बेचने का सीधा लाभ है उसका किसान को सीधा लाभ नहीं मिलता। नॉट गिविंग बेनिफिट टू द कॉमन फार्मर ऑफ द डिफरेंट स्कीम्स, और जो सामान्य किसान है उनको खेती के बारे में जो सुविधाएं मिलती है, लाभ मिलते हैं, उसके बारे में पता ही नहीं होता। टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, भारतीय खेती के प्रकार क्या हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, तो दीज चार्ट विल बी क्लियर व्हाट आर द type of the agriculture in India. What is the type of the agriculture in India? These clear by that chart. This our agriculture has been the 8 type. हमारी जो खेती है वो 8 प्रकार की है। These are the clearly first of the main part is that is डिस्चार्ज एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं निर्वहन कृषि। डिस्चार्ज एंड द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, दैट इज डिवाइड इन द टू पार्ट्स, मैन डिस्चार्ज एग्रीकल्चर एंड इंटेंटिव, एंड दैट द मैन डिस्चार्ज एग्रीकल्चर इज द डिवाइड इन द टू पार्ट, ट्रांसलेशनल फार्मिंग एंड ट्रांसलेशनल ट्रांसएबनेबल
agriculture, and instead intensive is the divide in the rice staple farming and wheat staple farming। यानी निर्वहन कृषि डिवाइड दो भागों में, आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। और जो आदिम निर्वहन कृषि है दो भागों में बंट गई है, ट्रांसनेशनल यानी स्थानांतरित कृषि और सेसनेशनल एग्रीकल्चर यानी जो स्थायी कृषि। और इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर इसको दो भागों में बांटा, राइस स्टेपल फार्मिंग यानी चावल प्रधान खेती एंड व्हीट स्टेपल फार्मिंग यानी गेहूं प्रधान खेती। इसके बारे में हम इस बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो निर्वहन कृषि का जो ए पार्ट है दैट इज द प्राइमेटिव डिस्चार्ज एग्रीकल्चर, यानी इसको बोलते हैं आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि, इस निर्वहन कृषि को क्या है दो भागों में बांटा गया, मैन डिस्चार्जिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज द प्राइमरी डिस्चार्ज एग्रीकल्चर। तो इस आदिम निर्वहन कृषि को हम क्या करते हैं, मैन डिस्चार्ज एग्रीकल्चर इसी का पार्ट है प्राइमेटिव डिस्चार्ज यानी आदिम निर्वहन कृषि। तो इसमें हम पढ़ेंगे आदिम निर्वहन कृषि में ट्रांसफॉर्मर एग्रीकल्चर। ट्रांसफॉर्मर एग्रीकल्चर फॉर agriculture even today in the many areas of the India, the forest is the done primary as the subsistence from the forest dwellers. These the farmer cultivate only on the same land as for the their family gets to the necessary food। यानी इस खेती में क्या होता है, किसान ने जो जंगल थे उसको काटा, उसके काट के वहाँ कुछ ज़मीन तैयार की और उस ज़मीन तैयार कर वहाँ कई सालों तक खेती की और के बाद में उसमें उस क्षेत्र को छोड़ गई। After that, apart from this, the crops are the ground for the 2 to 3 years of the burying the forest। एंड आफ्टर मैंने ये बताया ना भी इसमें क्या करता है किसान 2-3 साल तक खेती करता है, उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। हेयर मेनली फूड ग्रेन्स ऑफ द ग्राउंड समवेयर टोबैको इज आल्सो ग्रोन। यानी कई जगह तो क्या है खाने की फसलें उगाते हैं और कई जगह तंबाकू। इंडिया इज द BC जूमिंग इन द मध्य प्रदेश एंड द झारखंड एंड द छत्तीसगढ़, पोडू इन द आंध्र प्रदेश, पोनाम इन द केरला, Chipa in the Panna, and South Indian Khila South Indian Khila in the Western Ghats, while in the Western Ghats, Khel in the Western Ghats, and the agriculture known the various name in the Southeastern Rajasthan। यानी ये क्या है स्थानांतरित कृषि, इसके बारे में वनों को जलाकर भूमि के इसमें मुख्यतः फसल खाद्यान्न उगाए जाते हैं। कई जगह तंबाकू भी उगाई जाती है, कई जगह क्या है तंबाकू भी जाता है। भारत के उत्तर पूर्व भाग में जूमिंग, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेवर, आंध्र प्रदेश में पोडू, केरल में पोन्नम, दक्षिणी भारत में गोंड, छिंपा, पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय में खील, दक्षिण पूर्व में राजस्थान, विभिन्न मार्ग नामों से जो स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। और जो सेकंड पार्ट है इसका आदिम निर्वहन कृषि का दैट इज द permanent agriculture in such a tribal area where the population pressures increase on the agricultural land. The location of the transformed agricultural land takes up the permanent agriculture. This type of the agriculture is advanced by the transforming the production the little more grain the required animals fertilizations is the used to maintain the fertility of the land. Animals husbandry in the also done by with agriculture used to help in the agriculture work. This is the prevental in the सेंट्रल हिमालयस एंड द नॉर्थन का ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनस। यानी ये जो खेती है इसको स्थायी खेती कहा जाता है। स्थायी कृषि जैसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ गई है, वहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वहाँ स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि ने जगह ले ली है। स्थायी कृषि से क्या होता है, एक तो वन उत्पादन भी होता है, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने पशुओं की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या पशुपालन भी करते हैं, जिसका क्या करते हैं पशुपालनों से खेती में सहयोग भी लिया जाता है। तो ये क्या था इसका पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद है गहन कृषि पार्ट जो सेकंड है इंटेंसिव डिस्चार्ज एग्रीकल्चर। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्रीकल्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन आवर सिलेबस। यू रीड मोर अबाउट इन दैट एंड टेक योर वर्क इन योर नोटबुक properly. It will be very helpful for our board exam. Thanks again. Thank you.